आज के इस एक्सप्लेनर में बात करेंगे एक ऐसी अनोखी यात्रा की जहां 4 बेहद लाड प्यार से पले राजकुमार आगे चलकर महान आदर्श बन जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आखिर प्राचीन शिक्षा पद्धति ने अत्यधिक राजसी अधिकारों और पूर्ण विनम्रता के बीच इतना बेहतरीन संतुलन कैसे बनाया? इस पूरे बदलाव को समझने के लिए अयोध्या के इन राजकुमारों के भावनात्मक और शारीरिक विकास को बारीकी से देखना बहुत जरूरी है। भाग 1, नामों का अर्थ। इन नामों की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हर एक नाम उनके आने वाले जीवन और इस महाकाव्य में उनकी आखिरी भूमिका को बिल्कुल साफ तौर पर दिखाता है। जैसे राम, जिनका अर्थ ही है अनंत ब्रह्मांड को आनंद देने वाले। भरत यानी पूरे जगत का भरण पोषण करने वाले। लक्ष्मण, जो समस्त शुभ लक्षणों से युक्त हैं, और शत्रुघ्न, दुश्मन जिनके नाम मात्र से ही दहल उठें। कहने का मतलब है ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि उनके चरित्र की एक सच्ची पहचान थे। भाग दौड़। अवध में बचपन। अब जरा बचपन की इस मासूमियत की कल्पना कीजिए। आंगन में थुमक थुमक कर चलना, राम का आसमान के उस चांद को एक खिलौने की तरह मांगना, या फिर आम तोड़ने के एक छोटे से खेल वाले झगड़े में लक्ष्मण का भरत का धनुष तोड़ देना। खैर, ये सभी घटनाएं एक बेहद ही बेफिक्र और आनंद भरी आयु की बिल्कुल साफ झलक देती हैं, है ना? भाग 3, गुरुकुल की तैयारी। लेकिन ये निश्चिंत बचपन हमेशा तो नहीं रहने वाला था। उनकी शिक्षा की शुरुआत बसंत पंचमी के शुभ दिन हुई। इसे यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार भी कहते हैं। ये दिन इस बात का निर्णायक प्रतीक था कि अब इनका प्रवेश एक विद्यार्थी के कठोर और नियमबद्ध जीवन में हो चुका है। भाग 4, आश्रम के सख्त नियम। अयोध्या की उन असाधारण सुविधाओं और आश्रम की वास्तविकता, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। सोचकर देखिए, कहाँ अयोध्या में चांदनी के हाथी, सोने के घोड़े और मुलायम बिस्तर, और कहाँ आश्रम में जमीन पर सोना, नंगे पांव चलना और धूप या बारिश में बिना किसी छते के अपना बचाव खुद करना। ये राजसी सुखों को छोड़कर पूर्ण आत्मसमर्पण करने जैसा था। अब इस सब को देखकर एक स्वाभाविक प्रश्न जरूर पैदा होता है कि आखिर इन कठोर नियमों के पीछे का सच क्या था? खास तौर पर इन युवा राजकुमारों को अपने अमीर परिवारों के आश्रय के बजाय अनजान लोगों से भिक्षा मांगने पर मजबूर क्यों किया गया? तो बात ऐसी है कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी काम करती है। इस नियम ने यह तय किया कि अमीर परिवारों के छात्र कभी भी अपने धन का दिखावा ना कर सकें। विद्यादान की जिम्मेदारी पूरे समाज की होती है, किसी एक घर की नहीं। इस प्रक्रिया से उनके अंदर एक पूर्ण सामाजिक समानता की भावना गहराई तक बैठ गई। और सच्ची बात तो यह है कि विशिष्टाधिकार को छोड़कर सीखने की ऐसी विनम्रता आज के समाज में भी विकास और लचीलेपन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। समन्ता की ये महान भावना उनकी रोजाना की दिनचर्या में भी झलकती थी। ये एक ऐसी दिनचर्या थी जो पूरी तरह से अनुशासन, विनम्रता और सेवा पर आधारित थी। जैसे गुरु के जागने से पहले उठना, आश्रम की साफ सफाई करना, यज्ञ के लिए लकड़ियां लाना और भिक्षा मांगकर अपना और गुरु का निर्वाह करना। भाग 5, गुरु वशिष्ठ की शिक्षा। उनकी विधिवत शिक्षा इस शाश्वत और मूल मंत्र के साथ शुरू हुई। सत्यमवाद, धर्मम 4, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यानी सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना और अपनी माता, पिता और गुरु को देवता तुल्य मानकर पूर्ण आदर देना। इसी ने उनकी नैतिकता की मजबूत नींव रखी। अब इस नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। ये 5 महाभूतों को दर्शाता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। गुरु वशिष्ठ ने सिखाया कि यही 5 तत्व एक मनुष्य के शरीर का मूल आधार हैं और इन्हीं का बेहतरीन संतुलन ही सच्चा स्वास्थ्य है। आश्चर्य की बात तो यह है कि गुरु वशिष्ठ ने उन्हें अत्यंत एडवांस्ड वैज्ञानिक बातें भी सिखाई थीं। उन्होंने समझाया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है। और हाँ, इसी आधार पर उन्होंने ये तक तय किया था कि सोते समय किस दिशा में सोना चाहिए ताकि इस ऊर्जा का सबसे अच्छा प्रभाव पड़े। फिर वशिष्ठा इन सख्त नियमों के पीछे का सबसे बड़ा कारण बताते हैं। वो कहते हैं, आज तुम राजकुमार हो, पर कल को वनवास में भी जाना पड़ सकता है, और उस कठिन समय में जो मजबूत नहीं होगा वो पूरी तरह टूट जाएगा। उनका सीधा सा उद्देश्य जीवन की आने वाली हर अनिश्चित और कठोर परिस्थिति के लिए एक अटूट लचीलापन पैदा करना था।
एक ऐसी आदत जो सच में हर युग में जरूरी है। भाग 6 राम की ममतामयी लोरी। अब सोचिए, दिन भर आश्रम के जानवरों की देखभाल करने के बाद, जैसे किसी चोटिल खरगोश के पैर में दवाई लगाना, कबूतरों को दाना डालना या शरारती बछड़ों को संभालना, शाम ढलने पर थकान तो हावी होती ही थी। और ऐसे में इन नन्हे भाइयों को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और वो रोने लगते थे। इन बेहद नाजुक और भावुक पलों में एक बहुत ही प्यारी बात सामने आती है। यहाँ राम एक आम बड़े भाई की भूमिका से कहीं आगे बढ़कर एक ममतामयी और करुण संरक्षक बन जाते हैं। वो खुद आगे बढ़कर अपने भाइयों की चोट पर पट्टी बांधते हैं और उनके उदास मन को शांत करते हैं। उनकी यही असीम करुणा इस प्यारी सी लोरी में झलकती है जब वो गाते हैं, आजा आजा रे निंदिया, धीरे धीरे से आजा। सच कहूं तो वो बिल्कुल एक माँ की तरह लोरियां गाकर उनका सारा दर्द बांट लेते हैं। अंत में ये विचार दिल को छू लेने वाला है और सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या प्राचीन गुरुकुल की इन हद कर देने वाली कठिनाइयों ने सिर्फ कठोर और अनुशासित योद्धा ही पैदा किए, या इनके जरिए सच में एक अटूट और करुणा से भरे भाईचारे की ऐसी नींव रखी गई जो कभी नहीं हिली? इस एक्सप्लेनर से यही एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति और महानता जितनी कड़े अनुशासन में है, उतनी ही अटूट प्रेम में भी बसी हुई है।